ऑलराइट गाइस, खान सर जिनको गोदी मीडिया ऐसे बुला रहा था, फैसल खान फैजल खान है। हाँ, उनको पटना सिविल कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया है। और जिस ज्ञान बिंदु कोचिंग से इनकी लड़ाई झगड़े हुए थे, उसके रोशन आनंद थे जो, उनको अभी जेल में ही रखा हुआ है। और आज फिर रोस्ट हुआ है, सब बताऊंगा। लेकिन हाँ, आज मोदी जी के 12 साल कंप्लीट हो गए, ऐसा कह रहे हैं लोग, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम। मोदी जी ने क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है? नहीं नहीं नहीं, क्या किया है? क्या किया है? नहीं, आज ही कुछ किया है। उज्ज्वला लाभार्थियों को 2016 में 12 सिलेंडर्स पर सब्सिडी मिलती थी, फिर थोड़ी और कम हुई। 2025 में 9 सिलेंडर, अब वो कम होकर 2026 में वो 4 हो गए, 4। और आज से क्या बोलता है? क्या? उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ी राहत, हर साल पहले 4 रिफिल पर मिलेगी 300 प्रति सिलेंडर सब्सिडी। अब इस सिलेंडर कम हुए, राहत कैसे होती है? इसलिए तो रोस्ट हो जाते हैं। बहुत कुछ है आज, जल्दी सब्सक्राइब करो। लोग क्या क्या कह रहे हैं? मुझे नीच आदमी बताया। मोदी जी 12 साल हो गए बातें सुनते सुनते। नेशन वांट्स टू नो कि देश की जनता को क्या मिला, देश को क्या मिला। शिक्षकों को तो भूल जाओ, बिना शिक्षा के एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट बने देश में, या सच्ची। और सरकार में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे, उनको देख के मेरा तो खून खोल जाता। मतलब मीट आइंस्टाइन गडकरी। अरे अतापी के चक्कर में क्या देश लुटवा दोगे? डिड यू गेट माय पॉइंट? हु इज अतापी? आई नो। अरे कोई तो रोक लो इन साइंटिस्ट गडकरी साहब को। इतना भी पुत्र मोह क्या? डीजल में अगर एथेनॉल नहीं डाल सकते तो आइसोब्यूटेनॉल डाल दो। अरे बाप रे। या, और उन्हें दो जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया। जो दो जनरेटर चालू कर दिए उससे, एंड ही इज लाइक, देखो तो इंजन बन सकता है। तो रोज रात को ये साइंटिस्ट गडकरी साहब अपने अतापी के साथ बैठते हैं, बेटा यार थोड़ा इथेनॉल लेके आ, थोड़ा डाल के देखते हैं। और इन्होंने सिर्फ 2 जनरेटर चलाए उस, और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। एंड ही इज लाइक चलो पूरी कंट्री में डाल दे। सक्सेसफुली चल रहे हैं। अब एथेनॉल की बात कर रहा हूं मैं, वो डीजल की बात थी, ये पेट्रोल की बात है। E10 हम झेल रहे थे, E20 अगस्त 2022 में आया, लोगों ने रो दिया कि हमारी घटिया खराब हो रही है, मत करो। फिर भी सरकार E30 की बात कर रही है। और E85 फ्यूल का आज लॉन्च हुआ है। उसके 2026 के दिसंबर तक 500 पेट्रोल पंप हो जाएंगे E85 के, और 5000 का प्लान है। तो सारे मिलके बोलो क्या? गन्ने का जूस, बड़ा गिलास यहां चले आइए। और पेट्रोल और डीजल में हो रही इस मिलावट की वजह से देश में बहुत सारे लोग परेशान हैं। वो लोग भी जो ए पॉलिटिकल हुआ करते थे कि यार किसी की सरकार मुझे क्या, वो भी बोल रहे हैं कि यार क्या कर रहे हो यार। E30 डाल के जो इसमें नुकसान होगा वो तू या तेरे बेटे भरेंगे। दर्द इनको कैसे समझाए? चलो मूंछों के माध्यम से समझाते हैं। कैसे? ऐसे, इनकी मूंछें देखो, ये मूंछें देख रहे हो, ऐसे, ये ऐसे ही आधी परफॉर्मेंस हो जाती है गाड़ी की। इतना बड़ा हादसा हो गया जब उसमें एथेनॉल डाला जाता है। ऐसे तो समझ जाओ, गन्ना किंग इधर चले आइए। और अब आप इधर चले आइए। इस गंजे के पास, इस टकले के पास, इस उजड़े हुए चमन के पास, पूरा देश जब इसके टकले को देखता है तो कहता है कि क्या? मेरा तो खून खोल जाता। द रीजन इज just read this tweet. सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा रोती है। देखा रुपया चाहे कितना भी गिर जाए पर इस गंजे जितना नहीं गिरेगा। एंड ही सेड कि मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा रोती है। गंजा गूंगा रहता है। कितनी बुरी हालत हो रही है ना। और ये उसी मुंह से जाके मोदी जी को बधाई दे रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देता हूं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 28 बिलियन डॉलर से सिर्फ $1 बिलियन आ गया है। अगर देश से प्यार होता तो ये आवाज उठाता नहीं। बस सब जिसको देखो वो बस अपने फायदे के लिए देश को नुकसान पहुंचा रहा है और सरकार की चाट रहा है। सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज होना केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत और जनता के विश्वास का भी प्रमाण है। हाँ, प्रमाण है टकलू, प्रमाण है, बिल्कुल प्रमाण है। ऐसा यार प्रमाण है ना, बिल्कुल है, सही है टकलू।
एक काम जो सरकार और इस जैसे टकलू सेलिब्रिटीज को बिल्कुल करना चाहिए वो है फ्री हेल्थ केयर और चीप एजुकेशन। ये करना चाहिए, ये सबको करना चाहिए अगर आप एक ऊंचे स्थान पे हो, और सरकार का तो दायित्व बनता है। वो ये काम कर रहा था ये बंदा, और ये खान सर से फैजल खान हो गया। फैजल खान और इतना अच्छा काम करने के बाद मिला क्या? जीत तो चाटुकार ही रहे। वैसे हाँ, चाटुकार, दल्ली, दलाल, फेक न्यूज की दुकान, ऐसे ऐसे शब्द नहीं कहे जाने चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि एकदम से किसी को सजा थोड़ी देंगे। 17 जून को बात करेंगे और अब इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। बड़ी जीत है इनकी, क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें बड़ी जीत है। पर 17 जून को आगे बात बढ़ेगी। और देख, जोड़े चिकारा का एक्सपीरियंस बोलता है। क्या चिकरा है? कि 17 को तो खतरा होवे। पर समझो आप इस बात को, कैसे लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं यार। खान सर से फैजल खान क्या चुटकियों में बना दिया लोगों ने। फैजल खान और जैसी राहत मिली फिर से खान सर बना दिया। ये देखो आज तक कट हुई। ब्रेकिंग न्यूज, खान सर की गिरफ्तारी पर रोक। अंजना जी, आपका ही न्यूज चैनल बता रहा है। मतलब आज तक का स्टाफ खुद इज्जत दे रहा है। और आज अंजना जब ऑफिस गई होगी तो लोगों ने पूछा होगा क्यों, क्या हुआ? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। मेरा ये कहना है कि देखो, बात अभी भी वही की वही है कि देश में पिछले 10 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए। इस बार नीट के एग्जाम के पेपर लीक की वजह से 5 बच्चों ने सुसाइड किए। क्या कर रहे हैं शिक्षा मंत्री? कोई जवाबदेही है या नहीं है? उल्टा आज मोदी जी के 12 साल सेलिब्रेट हो रहे हैं। किस बात का सेलिब्रेशन? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? वैसे मैं आपको बता दूं, आज मोदी जी की 3rd टाइम के 2 साल कंप्लीट हुआ है और इन टोटल 12 साल से मोदी जी रूल कर रहे हैं। और अब डॉट्स बिल्कुल भी कनेक्ट मत करना प्लीज, ओके? 12 साल पहले इनकी टोटल नेटवर्थ 16,000 करोड़ थी और आज इनकी नेटवर्थ हो गई है 8,60,000 करोड़ के आसपास। और मैं फिर कह रहा हूं, डोंट कनेक्ट द डॉट्स। इन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है। यस, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बड़े आदमी पर बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आज पूछा जा रहा था क्या कि मोदी जी के 12 साल में आपको क्या मिला। तो आम जनता सोच रही है कि आप भी सोचकर बताना कमेंट सेक्शन में। बड़ी सुव्यक्ति ने शिक्षा को सरल और सस्ता बनाने के लिए बहुत 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 कुछ किया। पहले लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे यूपीएससी की प्रिपरेशन को, बट ही मेड इट। ऑल्सो बहुत सारी फैसिलिटीज दी उन लोगों के लिए जो महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ये तो किया है, ये तो सभी कह रहे किया है। और मोदी जी ने क्या किया है? क्या किया है? किया है, क्या किया है? बहुत कुछ किया है। अंजना जी, अंजना जी ने बहुत कुछ किया है। वैसे बहुत बड़ी विन बता रहे हैं इसको खान सर की, क्योंकि इस तरह के माहौल में ये बंदा सरवाइव कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया। टच किया। पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। ए पुलिस! योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन